नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह इसका भाग एक होगा दोस्तों। और जो है यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन किया गया है, जो विगत वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं और जो भावी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि संबंधित है गुप्तोत्तर काल या फिर पूर्व मध्यकाल से, जिसका यह भाग एक होगा। जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर एक है इसमें। वह प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कौन थी? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कन्नौज। कन्नौज जो है मौखरी शासकों की राजधानी थी। कौन सी? कन्नौज जो है मौखरी शासकों की राजधानी थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पुष्यभूति वंश का जो शासक था हर्षवर्धन। पुष्यभूति, यह पहली बात तो किस वंश का शासक था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का शासक था कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का शासक था, हर्षवर्धन ये आपका। और हर्षवर्धन के शासन काल की या समाज की जो जानकारी मिलती है, कैसे मिलती है? तो वह मिलती है हर्षचरित द्वारा। हर्षचरित द्वारा जो है हर्षवर्धन काल की जो शासन काल रहा है, जो समाज रहा है, उसके बारे में हर्षचरित के द्वारा जानकारी मिलती है। लेकिन यह हर्षचरित का रचना किसने किया है? तो इसकी रचना जो है बाणभट्ट ने की है। किसने? बाणभट्ट ने इसकी रचना की है। यह इससे संबंधित फैक्ट है। तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश का जो हर्षवर्धन था, उसके समय का जो उसका शासन काल रहा है या फिर समाज के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती दोस्तों, वह बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी एक महत्वपूर्ण जो इसका संस्मरण है, कौन है? चीनी यात्री ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ह्वेनसांग के संस्मरण से ही भी जो है या हर्षवर्धन के शासन काल या फिर समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसके संस्मरण से। या इससे संबंधित फैक्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के जो समय की सूचनाएं हैं, वह किसकी पुस्तकों में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा है। तो हर्ष के समय की जो सूचनाएं हैं, वह जो है कल्हड़ की पुस्तकों से हमें प्राप्त होती है। अच्छा, वेन सांग जो है भारत कब आया था? वेन सांग, वेन सांग दोस्तों भारत जो है 645 ईस्वी में वेनसांग भारत आया था। कब? 645 ईस्वी में हो वेनसांग भारत आया था। एक और चीनी यात्री है, कौन? इत्सिंग। इत्सिंग जो है चीनी यात्री है, यह भारत कब आया? इत्सिंग जो है 670 ईस्वी में जो है नालंदा आया। नालंदा, नालंदा जो है विश्वविद्यालय था। और जो है इत्सिंग जो है 670 ईस्वी में नालंदा आया। वेनसांग 645 ईस्वी में भारत आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आइए देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया। हर्षचरित नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि गुप्तोत्तर काल में किन देवताओं को ज्यादा पूजा जा रहा था? तो गुप्तोत्तर काल में जो है ब्रह्मा, किसे? ब्रह्मा, विष्णु, सॉरी, ब्रह्मा गणपति विष्णु ही है। ब्रह्मा गणपति विष्णु, और इसके अलावा शक्ति और शिव की पूजा होती थी। ये 5 देवता थे। इन 5 देवताओं की पूजा होती थी। इसे पंच देवता भी कहा जाता था। इन्हें पंच देवता भी कहा जाता था। ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति, शिव, इन्हें पंच देवता भी कहा जाता था। तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की है। अच्छा, ये बताइए, जो प्रारंभिक मध्यकाल रहा है, प्रारंभिक मध्यकाल, उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी? प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा, मध्यकाल में जो स्त्रियों की दशा थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी बता सकते हैं आप लोग? बहुत दयनीय थी। क्या थी? दयनीय। बहुत दयनीय थी स्त्रियों को की दशा। तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है बाणभट्ट ने लिखा है। गुप्तोत्तर काल में जो देवताओं की पूजा हुई, उनमें थे ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति, शिव, इन्हें पंच देवता भी कहा गया है। प्रारंभिक जो मध्यकाल रहा है दोस्तों, उसमें स्त्रियों की दशा बहुत ही निम्नतर और दयनीय होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें नेक्स्ट है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। हर्ष के जो साम्राज्य की राजधानी थी वह कौन सी थी, उसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात कन्नौज जो है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। कन्नौज जो है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, यह इसका सही जवाब है। हर्ष के समय की राजधानी थी कन्नौज। अच्छा, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था। गुप्तोत्तर युग में, तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था दोस्तों, व्यापारिक केंद्र, यह यही कन्नौज था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी ये कन्नौज था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी यह जो है क्या था, कन्नौज था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित किया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहां पर जो है स्थानांतरित किया, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात कन्नौज। कन्नौज में जो है राजधानी हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को जो है स्थानांतरित किया। अच्छा, हर्षवर्धन या हर्ष जो है 7वीं सदी का राजा था। कौन, 7वीं सदी का राजा था यह हर्ष। हर्ष क्या था, 7वीं सदी का राजा था हर्षवर्धन। अब इसमें से क्या हुआ, ये जो है भारत के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। बहुत महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक था या हर्ष, महत्वपूर्ण शासक था या हर्ष आपका। तो 7वीं सदी में हर्ष राजा था और महत्वपूर्ण शासक था भारत का। पूर्व मध्यकाल में एक इकाई थी ग्राम। पूर्व मध्यकाल में जो इकाई थी ग्राम, यह जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। क्या, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कब, पूर्व मध्यकाल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई थी दोस्तों, इकाई यह कौन थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना गया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना गया है। और इसका जो प्रमुख होता था, ग्राम का जो प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे, महत्तर। क्या, महत्तर। और दक्षिण भारत में इसी महत्तर को पता है क्या कहा जाता, पट्टिकल। पट्टिकल कहा जाता था, पट्टिकल। तो 7वीं सदी में हर्ष राजा था, महत्वपूर्ण शासक था भारत का। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तब यानी कि मध्यकाल में क्या माना जाता था, ग्राम। और ग्राम का जो मुख्य अधिकारी था यानी मुखिया था, उसे महत्तर कहा जाता था। और दक्षिण भारत में इसी महत्तर को पट्टिकल कहा जाता था। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित किया, कन्नौज में किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्ष ने दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्ष ने दो धार्मिक क्या किया था, सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था, यह जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कन्नौज और प्रयाग में, आज का प्रयागराज। यानी कि कन्नौज और प्रयाग में सम्राट हर्ष ने दो धार्मिक सम्मेलनों का क्या किया था, आयोजन किया था सम्राट अशोक ने। हर्ष जो है हरियाणा स्थित जो थानेश्वर है, वहां जो है क्या किया था, उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया। और बाणभट्ट जो था किसका दरबारी कवि था, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, तो यह दरबारी कवि जो था, दरबारी कवि हर्ष का था। किसका, हर्ष का दरबारी कवि था यह बाणभट्ट। यह जो है इससे संबंधित फैक्ट है। तो सम्राट हर्ष ने दो धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन करवाया, कहाँ करवाया, तो इसका सही जवाब है कन्नौज और प्रयाग। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल है, ऑप्शन बी यानी प्रयाग। प्रयाग में, उत्तर प्रदेश में प्रयाग में जो है मतलब उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, और इसी प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। इसी हर्ष को दोस्तों, हर्ष को पता है क्या कहा जाता है, हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या, अंतिम हिंदू सम्राट। इसी हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। किसे, हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका। नर्मदा तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका, इसका सही जवाब है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। ये इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पता है, हर्ष जो है शुरू में शैव धर्म का संपोषक था, बाद में क्या हुआ, हर्ष जो है बौद्ध धर्म का संपोषक हो गया। किसका, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को मानने लगा, संपोषक हो गया यह हर्ष।
हर्ष जो है बौद्ध धर्म का संपोषक हो गया। अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने क्या किया था पता है? कन्नौज, कन्नौज और कन्नौज में क्या किया था? विशाल आयोजन किया था, विशाल सम्मेलन किया था ना, विशाल सम्मेलन किया था। किसके उपलक्ष्य में? इसी बौद्ध धर्म के उपलक्ष्य में जो है कन्नौज में जो है विशाल क्या किया था? सम्मेलन किया था। कन्नौज के बाद फिर इसने कहा किया? प्रयाग में, प्रयाग में यह महासम्मेलन करवाया प्रयाग में। यह इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही जवाब है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यह, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? क्या था बताइए जरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 618। 618 में यह चालुक्य जो शासक था, चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ने हर्ष पर विजय की प्राप्त की थी 618 में। अच्छा पता है, हर्षवर्धन ने अपनी 3 पुस्तकें लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी है। कौन कौन सी 3 पुस्तक जो लिखी है उसको हम एक वन बाय वन करके देख लेते हैं। इसका है पहला प्रियदर्शिका, क्या? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। अब दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है रत्नावली, क्या? रत्नावली। अब तीसरा क्या है? नागानंद, नागानंद। या इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। गुप्तोत्तर काल में मैंने बता दिया कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र किसे माना गया था? कन्नौज में। अच्छा, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ आया था अध्ययन करने के लिए? जो ह्वेनसांग था दोस्तों वो कहाँ आया था? ह्वेनसांग तो नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करने हेतु आया था। कौन? ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेतु आया था। और ह्वेनसांग भारत आया था किसके समय में? तो यह भारत जो है सम्राट हर्ष के समय में आया था। किसके? सम्राट हर्षवर्धन के समय में यह आया था। तो ये दोस्तों रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कृपया अगर चैनल आपको वीडियोज अच्छी लगती है आपके एग्जाम के लिए, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।